दोस्तों नमस्कार। जिंदगी के सफर में एक बार मिथुन दा को पूरे परिवार सहित रोना पड़ा। योगिता वाली तो फुट फुट कर रो पड़ी थी। जानते हैं क्यों रोना पड़ा? दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली के बेटे मिमोह चक्रवर्ती ने 2008 की फिल्म जिमी से अपनी फिल्मी सफर का शुरुआत की। जैसे ही फिल्म प्रदर्शित हुई, उनके प्रदर्शन और फिल्म दोनों को दर्शकों और आलोचकों द्वारा सराहा गया। लेकिन इसके ठीक एक सप्ताह बाद मिमोह की मां योगिता वाली फिल्म जिमी को लेकर फुट फुट कर रो पड़ी। रोए तो मिथुन दा भी, मिमोह भी अपने आप को रोने से संभाल नहीं पाया। आखिर क्या था माजरा और क्यों रो पड़े पूरा परिवार? आइए देखते हैं। बात है 2008 की। हर पिता की तरह मिथुन भी अपने बेटे को एक सफल व्यक्तित्व के रूप में देखना चाहा और बेटे मिमोह को लेकर एक फिल्म बनाने की हौसला जाहिर की। प्रोड्यूसर बने नवमान मलिक और सलमान मलिक। इस फिल्म को प्रेजेंट किए थे मिथुन चक्रवर्ती। कहानी लिखे थे रामवीर पुष्प जी। इस फिल्म को डायरेक्ट किए थे इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर राज एन सिप्पी, जिन्होंने अक्षय कुमार की पहली फिल्म सौगंध और संजय दत्त जितेंद्र अभिनीत फिल्म थानेदार का भी निर्देशन किए थे। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को लेकर भी सन 1984 में 2 फिल्में दिए थे। एक का नाम है बॉक्सर और दूसरी फिल्म है बाजी। जिमी की कहानी की बात करें तो कहानी इस प्रकार है। रात के अंधेरे में पुलिस को एक युवती की लाश मिलती है, जिसका सभी सुराग जिमी की ओर इशारा करती है। दिन में मैकेनिकल इंजीनियर का काम करने वाला जिमी अपने दिवंगत पिता द्वारा छोड़े गए कर्ज को चुकाने के लिए रात में स्थानीय एक डिस्कोथेक के डांसिंग सेक्शन में डीजे के रूप में काम करता है। इस बात पर हर कोई हैरान है कि जिमी को इस हत्या का दोषी मानकर उसे मौत की सजा सुनाई गई है। जिंदगी की दहलीज पर खड़ा एक युवा इतना जघन्य अपराध कैसे कर सकता है? सच्चाई केवल जिमी को ही पता है। फिर अचानक किस्मत करवट बदलती है और जिमी को जेल में यह एहसास होता है कि उसे एक गहरी साजिश के तहत फंसाया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद रोंगटे खड़े कर देने वाली एक सस्पेंस ड्रामा है, जो अपराध, धोखा और हत्या की इस तेज गति वाली गाथा को सामने लाती है। हाल ही में एक बातचीत में मिमोह ने याद किया वो दिन। जिमी फिल्म की रिलीज के बाद परिवार भावनात्मक रूप से कठिन समय से गुजर रहा था। उसके ऊपर जब एक कॉमेडी शो में मिमोह की विफलता के कारण उसकी मां पर चुटकुले बनाए गए तो वह काफी नाराज हो गए थे। मिमोह को सिद्धार्थ कन्नन ने अपने YouTube चैनल पर कहा, एक कॉमेडी शो था जहां किसी ने कहा कि मिमोह की फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि योगिता की योग्यता में प्रॉब्लम हो गई। इस मजाक से अभिनेता काफी नाराज हो गए और उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि मेरी मां के बारे में मत बोलो। पिताजी उद्योग से हैं, वह एक किंवदंती है। मेरी मां तुम्हारा क्या बिगाड़ी है? एक नैतिक संहिता है कि आप किसी की मां के बारे में नहीं बोले। पिताजी तक ठीक है, आप मेरे पिताजी पर बोल सकते हैं। मैंने कहा कि आप मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, आप मेरी कीमत पर मेरे पिता पर भी हंस सकते हैं, लेकिन मेरी मां पर नहीं। मिमोह ने उस समय के बारे में भी बात की जब उन्होंने जिमी की रिलीज के बाद एक फिल्म समीक्षा में अपने बारे में कुछ बेहद कठोर शब्द पढ़े थे। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि जिमी की रिलीज के बाद जब एक समीक्षा में लिखा गया था कि मिमोह चक्रवर्ती जूनियर आर्टिस्ट बनने के भी लायक नहीं, तब मैं बिल्कुल टूट गया था। जब मिमोह से पूछा गया कि क्या उनकी पहली फिल्म असफल होने के बाद उनके माता पिता कभी रोए थे, तो मिमोह ने सकारात्मक जवाब दिया और कहा, माँ, मैं और पिताजी, हम सभी रोए। हम सभी का ब्रेकडाउन हो गया था। अब मैं बस इसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन उस समय ये बहुत दुखद था। मिमोह ने अब अपना नाम बदलकर महाक्षय रख लिया है। जिमी के बाद मिमोह यानी कि महाक्षय हॉन्टेड 3D और एनिमी जैसी फिल्मों में नजर आए। वह हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नेहा शर्मा अभिनीत फिल्म जोगीरा सारारारा में नजर आए। दोस्तों, अब तक अगर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर दीजिए और बेल वाला आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किया गया आपका मनपसंद स्टोरी वीडियोस तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।